सब बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान का पूजा करके ज्ञान तो प्राप्त होता ही है, पर गुरु तो बनाए तो और ज़्यादा ज्ञान हुआ। तो 3 सूत्र करते हैं कि पहला में दया मांगते हैं, दूसरा में चर्चा करते हैं, तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं। दया तो सब कोई मांग लेगा। चर्चा करने के लिए तो भगवान का बारे में जानना ही पड़ेगा कि भगवान क्या क्या लीला किए हैं। एक पंडित जी थे विश्वशर्मा, उनका बेटा था रावण। विश्वशर्मा बहुत बड़ा पंडित जी थे, जिनको शंकर भगवान अपना घर का पूजा में बुलाते थे। मतलब सोचिए कितना महान पुजारी था। और वो पूजा कर रहा था। पूजा करने के लिए जब शंकर भगवान बुलाए तो कहा, पूरा कथा वथा कह लिए, पूजा हो गया। उनके घर का पूजा में पंडित जी तो बहुत सारा पूजा पाठ करवा दिए, लेकिन यही है कि अपना बेटा को ज्ञान नहीं दिए। बेटा को मंत्र सिखा दिए, ये सिखा दिए कि पूजा कैसे करना है। पूजा करने से नहीं होता है, पूजा करके दिल से भगवान को मानना भी तो पड़ता है। रावण ज्ञानी बना, ज्ञानी मतलब ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसका कोई उपयोग नहीं था उसके पास। उससे बल प्राप्त किया, शंकर भगवान को प्रसन्न किया, शंकर भगवान का तपस्या किया, सारा ज्ञान ले लिया, पूरा बलशाली हो गया। पर उसमें यही एक काम किए विश्वशर्मा कि उस छोड़ दिए रावण को कि जो करना है करो, उसको ज्ञान नहीं दिए। वो अपनी माता का ज्ञान सीखा। उसकी माता राक्षस कुल की थी, इसीलिए सारा गुण उसमें राक्षस कुल का ही था। विश्वशर्मा का गुण विभीषण में आया और आधा आधा कुंभकर्ण में आ गया। वो कहा जाता है कि पहले का पंडित लोग कहते थे कि अच्छा भोजन करने से अच्छा ज्ञान भी होता है, ज्ञानी अच्छा बुद्धि ज्ञान होता है। और उस राक्षस कुल की थी तो वो भोजन तो गलत ही करती थी और बाल बच्चे भी को भी कराती थी। तो ये काम था विश्वशर्मा का कि उनको रोके कि हम गलत नहीं कर रहे हैं, बच्चा तुम भी गलत मत करो। लेकिन वो खुद तो ज्ञानी बने, बच्चा को रोक नहीं पाए। वो माँ का सुना और वो राक्षस बन गया। ये सब पाप कर्म करने लगा। कहा जाता है कि अच्छा भोजन नहीं करने से भी बुद्धि ज्ञान भी खराब हो जाता है। पापी इसीलिए वो बन गया। इतना ज्ञानी होने के बाद, जो शंकर भगवान को प्राप्त करने के बाद भी कहा जाता है कि भगवान को दर्शन भी हो जाए और ज्ञान नहीं लिया जाए तो क्या फ़ायदा। वो शंकर भगवान का दर्शन किया, शंकर भगवान का मंत्र जपा और उसके बाद भी नारियों का अपमान करता था। एक नारी ने उनको श्राप दे दी कि आज के बाद हमको तो छुए और किसी नारी को छुओगे तो तुम भस्म हो जाओगे। लेकिन ये बात वो याद नहीं रखा। याद था उसे, सीता को जब लाया तो डर से छू तो नहीं रहा था, यही सोचता था कि सीता खुद प्रसन्न हो जाए। लेकिन ये याद नहीं रखा कि भस्म हो जाएंगे एक दिन, तो ऐसा हम काम ही क्यों करें। छोड़ देता, सीता जी को नहीं ले आता। कहा कि नारी का जो अपमान किया तो कुल के साथ नाश होगा उसका। और ये बात उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या ये सब खान पान का ही असर था, अपनी माँ का उसका असर था। विश्वशर्मा का तो असर नहीं हुआ, लेकिन पिता का ज्ञान उनके पास नहीं मिला, इसके कारण उनका पूरा कुल का नाश हुआ और पिता को भी उसका कष्ट भोगना पड़ा। उसके पिता को कष्ट हुआ कि नहीं, उनके माता पिता नाती पोता सब मारे गए। तो विश्वशर्मा जी को भी तो बहुत कष्ट हुआ होगा। उनकी माता को देखना पड़ा कि उनके बाल बच्चे नाती पोता मेरे सामने मारे गए, गलत सिखाई। इसीलिए पहला गुरु माता पिता होते हैं। इसलिए उनको अच्छा ज्ञान खुद तो सीखते हैं पर अपने बाल बच्चे को नहीं देते हैं, तो उसका पूरा खामियाजा खुद को ही भुगतना पड़ता है। अगर कुछ अच्छा हम आते हैं चर्चा करने तो बोलते हैं कि हमको भी दीजिए, मेरा बाल बच्चे को भी दीजिए, मेरा पति को भी दे दीजिए, मेरा भाई बंधु को भी दे दीजिए, सबके लिए मांगते हैं। लेकिन जाके क्या कहानी सुन के जाते हैं, कुछ अच्छा ज्ञान सीख के जाते हैं तो बच्चा को बताते हैं। वो भी तो काम हम ही लोग का है। जब ज्ञान जाके बताएंगे नहीं तो भगवान किसी का मांगा हुआ किसी को थोड़ी ना मिल जाएगा। लेकिन जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं, अपने भाई बंधु सबको बताएंगे अपना ज्ञान सीखा हुआ,
तभी भगवान भी प्रसन्न होंगे और देंगे तो सबको देंगे। क्या होता है, माता पिता 3-3 घंटे पूजा कर रहे हैं, कहते हैं हम तो पूजा कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि मेरा बेटा को भी बेटा बेटी हो जाए, मेरा दामाद मिल जाए अच्छा, उसको भी बेटा बेटी हो जाए। तो बेटा बेटी को भी तो गुण अच्छा सिखाना पड़ेगा, उन्हें भी तो बोलना पड़ेगा कि थोड़ा भगवान को प्रणाम करो। ये नहीं सिखाते हैं, बस मांग लेते हैं कि नौकरी दे दीजिए, धन दे दीजिए, दौलत दे दीजिए। तो ऐसा नहीं होता है, सब कुछ चाहिए तो बच्चा को भी ज्ञानी बनाना पड़ेगा, उसे कम से कम भगवान के चरण में झुकाना पड़ेगा। आप जो सीखे वो सिखाना पड़ेगा, तभी होगा। रावण जब सारा कुल के साथ उसका विनाश हो गया तो उससे दुखी तो विश्वकर्मा जी भी हुए, क्योंकि वो पिता थे। माता पिता तो खुश हुए, एक बेटा का सुख से वो खुश थोड़े ना खुश हो जाएंगे। उनका एक बेटा विभीषण जो थे वो राजा बन गए लंका का, अच्छा भगवान के राम के शरण में गए, राम उनको आशीर्वाद मिला, इससे खुशी तो हुआ। लेकिन कोई माता पिता एगो बच्चा का खुश होने से खुश होगा? सब खुश रहेगा तब खुश होगा। तो सबको सब कुछ अच्छा पाने के लिए कर्म भी अच्छा हम लोग को करना पड़ेगा। हम लोग जो ज्ञान सीखे अपने बाल बच्चे को भी दें। सब बोलो शंकर भगवान की जय।